STV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। सबसे पहले सुर्खियां। बेखौफ चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए एक बार फिर चोरी की एक बड़ी वारदात को दिया अंजाम। दीवार तोड़कर ज्वेलरी शॉप से 25 लाख के आभूषण लेकर हुए फरार। मुजफ्फरपुर सुगौली रेलखंड के दोहरीकरण के कार्य में आई अड़चन। दोहरीकरण के लिए चिन्हित रैयती भूमि पर घर बनाकर रह रहे लोगों ने अपनी जमीन छोड़ने से किया इनकार। पेट्रोल पंप लूट कांड में वर्षों से फरार चल रहे अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 70,000 रुपये की लूट के साथ अपराधियों ने 2 पंप कर्मियों को मारी थी गोली। पूर्वी चंपारण के 150 गांवों में बाल विवाह के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर की शानदार पहल। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जागरूकता रथ को किया गया रवाना। USA निर्मित पिस्टल से रक्सौल में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने ट्रेन से जा रहे 2 अपराधियों को रेल पुलिस ने किया गिरफ्तार। डाउन सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन में शक के आधार पर पुलिस की कार्रवाई में धराए अपराधी। मारुति सुजुकी कार के अंदर प्लास्टिक के बोरे में रखे 1167 बोतल नेपाल निर्मित शराब के साथ धंधेबाज हुआ गिरफ्तार। शराब के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी। गांव में सड़क बनने से ग्रामीणों में हर्ष। मझौलिया में जर्जर सड़क से ग्रामीणों को मिलेगी निजात। बेवफा आशिक की तलाश में झारखंड से मोतिहारी पहुंची महिला। पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। आगामी पर्व त्योहार के मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कराया गुंडा परेड। परेड में 10 आरोपितों को दिया गया टास्क। अपराध पर नियंत्रण को लेकर मोतिहारी पुलिस को फिर मिली कामयाबी। पिस्टल लेकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने जा रहे अपराधी को नाकेबंदी कर किया गिरफ्तार। बेखौफ चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए एक बार फिर चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने दीवार तोड़कर एक ज्वेलरी शॉप से 25 लाख के आभूषण की चोरी कर ली। खबर के मुताबिक पूर्वी चंपारण की ढाका पुलिस को चुनौती देते हुए अज्ञात चोरों ने एक बार फिर ढाका शहर में चोरी की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। ढाका के जगदीश कॉम्प्लेक्स स्थित भारतीय स्टेट बैंक परिसर में रविवार की रात अज्ञात चोरों ने मां उर्मिला वस्त्रालय सह अनमोल ज्वेलर्स दुकान की शटर का ताला तोड़कर चोरी की इस घटना को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक परिसर का रविवार की रात दीवार तोड़कर चोरों ने कैंपस के अंदर प्रवेश किया और फिर दुकान के अंदर तिजोरी में रखे लगभग 25 लाख रुपये मूल्य के सोना और चांदी से निर्मित गहने की चोरी कर ली और सभी चोर घटना को अंजाम देने के बाद आराम से फरार हो गए। सोमवार की सुबह दुकानदार ने घटना की सूचना स्थानीय थाना को दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। गौरतलब है कि ढाका शहर में कुछ महीने पहले भी चोरों द्वारा स्थानीय एक अन्य दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। चोरी की घटना में हो रही वृद्धि से स्थानीय सभी दुकानदार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और अपने व्यवसाय के प्रति चिंतित हैं। तेजी से चल रहे मुजफ्फरपुर सुगौली रेलखंड दोहरीकरण के कार्य में कुछ अड़चनें आ गई हैं। दरअसल दोहरीकरण के लिए चिन्हित रैयती भूमि पर पहले से घर बनाकर रह रहे लोगों ने अपनी जमीन छोड़ने से मना कर दिया है। गौरतलब है कि बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन की सूची में जगह मिलने के बाद अब इसे एयरपोर्ट की तरह विकसित किया जाना है। साथ ही मुजफ्फरपुर से सुगौली रेलखंड के दोहरीकरण का कार्य भी काफ़ी तेजी से चल रहा है। वहीं रेल लाइन दोहरीकरण के कार्य में बलुआ टाल के पास भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में कई अड़चनें आ रही हैं। दोहरीकरण के लिए चिन्हित रैयती भूमि पर पहले से घर बनाकर रह रहे लोग अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं हैं। रेलवे के अधिकारियों ने भूमि मालिकों के साथ कई बार बात किया, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही है।
जिस कारण सोमवार को जन सुनवाई का आयोजन किया गया और लोगों की बातों को सुना गया। इस जन सुनवाई का आयोजन राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय महावीर ललिता स्कूल में आयोजित हुई, जिसमें अनुग्रह नारायण सिंह पटना द्वारा गठित टीम जन सुनवाई के लिए आई थी, जिसने भूमि मालिकों के बातों को सुना और उनके बयान को दर्ज किया। इधर जन सुनवाई में आए लोगों का कहना है कि जिस जमीन के अधिग्रहण की बात सरकार कह रही है, उस जमीन पर वे लोग अपने परिवार के साथ 100 वर्षों से अधिक समय से रह रहे हैं। लोगों का कहना है कि वे गरीब हैं और उनके रहने का यही एक आसरा है, जिसे यदि सरकार ले लेगी तो वे कहां जाएंगे। आ जाएंगे कटोरा लेकर के। हम लोग कमाते हुए भी हम लोग समझिए कि हम लोग को सरकार कटोरा लेकर के भीख मंगवा रही है और चेयर दिया हुआ हम लोग चेयर दिए हैं तो बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठ सकते हैं। पब्लिक चेयर देता है तो बड़ा बड़ा लोग अधिकारी पदाधिकारी सब बनता है लोग, लेकिन वो उनको ख्याल नहीं है कि पब्लिक को हम क्यों विनाश के ये में ले रहे हैं। कुछ को विनाश करके कुछ को विकास करने चल रहा है। आपको जहाँ करना है सो करिए। मोतिहारी में कहीं आपको जगह नहीं है तीसरा प्लेटफार्म बनाने का। अपना जमीन बनाइए, आप ही का जमीन है बगल में, पूरा आपका जमीन है। आप ढूंढिए अपना जमीन देखिए और अपना बनवाइए। हम ये प्रोजेक्ट जो हो रहा है इसमें हम लोग करीब 100 साल से हमारा परिवार मतलब पूर्वज रह रहे हैं, तो हमें उजाड़ा जा रहा है तो हम कहाँ जाएंगे। हमको फिर बसाने का हम लोग उजड़ जाएंगे, तो हम नहीं चाहते हैं कि हम ज़मीन दें, अपना ज़मीन दें। 100 साल से पहले से बसाए लो, दादा परदादा। हम लोग छोटे छोटे बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे। हम लोग पैसा लेके क्या करेंगे। हमको कोई भी पैसा नहीं चाहिए, नहीं हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग अपना घर जमीन हम नहीं देंगे, कैसे देंगे। वहीं जन सुनवाई टीम में आए प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर कौशल किशोर ने बताया कि पूर्वी चंपारण के डीएम ने नोटिफिकेशन के माध्यम से जन सुनवाई के लिए आज की तिथि निर्धारित की थी और वे इस जन सुनवाई में लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को सुनने समझने आए थे, ताकि उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाया जा सके। रेल लाइन दोहरीकरण एक तकनीकी मामला है जिसमें ज़मीनी हकीकत सरकार की आवश्यकताओं और विकास के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए अपना सुझाव सरकार को देंगे। आगे सरकार इस पर अपना निर्णय लेगी। मुजफ्फरपुर सुगौली रेल लाइन दोहरीकरण के प्रोजेक्ट में हम लोग आए थे जन सुनवाई के तहत। यहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से आज दिनांक 9 अक्टूबर 2023 के 11 बजे से जन सुनवाई का कार्यक्रम का समय निर्धारित किया था। इसमें बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो लोग इस ज़मीन पे पिछले 100 सालों से अधिक समय से रह रहे हैं, लेकिन जहाँ तक रेल लाइन के दोहरीकरण की बात है तो ये एक तकनीकी मामला बनता है। तो इसमें ज़मीनी हकीकत और सरकार की आवश्यकताओं और विकास के परिप्रेक्ष्यों को देखते हुए हम लोग अपने सलाह एवं सुझाव सरकार को दे रहे हैं और आगे सरकार तकनीकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए वो निर्णय लेगी। पेट्रोल पंप लूट कांड में वर्षों से फरार चल रहे अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में अपराधियों ने 70,000 रुपये की लूट के साथ 2 पंप कर्मियों को गोली मार दी थी। खबर के मुताबिक नरकटियागंज की शिकारपुर पुलिस ने थाना क्षेत्र के मझरिया स्थित सिराज एंड सन्स नामक पेट्रोल पंप से लूट कांड के फरार आरोपी मनी शेख राव उर्फ छोटू राव को गिरफ्तार कर लिया है। इस संदर्भ में डीएसपी जयप्रकाश सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि 2 जून 2018 की शाम बाइक सवार अपराधियों ने थाना क्षेत्र के मझरिया स्थित सिराज एंड सन्स पेट्रोल पंप के 2 कर्मियों से 70,000 रुपये की लूट की घटना को अंजाम दिया था तथा विरोध करने पर दोनों को गोली मारकर जख्मी करते हुए रामनगर की तरफ भाग निकले थे। पुलिस के अनुसंधान में मनी शेख राव उर्फ छोटू की संलिप्तता पाई गई थी, जो लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने सूचना के आलोक में कार्रवाई करते हुए योगा पट्टी से गिरफ्तार किया है। डीएसपी ने यह भी बताया कि गिरफ्तार मनी शेख पर बेतिया और बगहा जिले में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सिराज एंड सन्स पेट्रोल पंप मझरिया महुआ शिकारपुर में घटना घटी थी, जिसमें एक पेट्रोल कर्मी को फार करके गोली मार करके 70,000 रुपया की लूट हुई थी।
अनुसंधान में 9 अपराध कर्मियों का नाम आया था। उसमें मनीषेक राव उर्फ छोटू राव हैं। उसी समय से फिरार चल रहे थे, जिन्हें पकड़ा गया है। इनके विरुद्ध बेतिया एवं बगहा जिला में कुल 7 आपराधिक मामला दर्ज है, जिसमें सर्वाधिक चौतरवा थाना का है, जहां लूट, आर्म्स एक्ट, कई कांडों में वांटेड हैं। जिला के टॉप 10 क्रिमिनल्स में ही इनका नाम है। पूर्वी चंपारण के 150 गांवों में बाल विवाह के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर ने एक शानदार पहल की है। इसके तहत आज बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जागरूकता रथ को रवाना किया गया। मिली जानकारी के अनुसार प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर पूर्वी चंपारण के तत्वाधान में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत अपर समाहर्ता पवन कुमार सिन्हा द्वारा जन जागरूकता रथ को समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाल विवाह अगर होता रहेगा तो स्वस्थ भारत की कामना नहीं की जा सकती। बच्चे कुपोषित पैदा लेंगे और उनमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां होंगी। हमारी शुभकामना है कि प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर पूर्वी चंपारण द्वारा यह अभियान जन जन तक पहुंचे और लोग बाल विवाह न करने के लिए जागरूक हों। कार्यक्रम का संचालन प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर की जिला समन्वयक आरती कुमारी द्वारा किया गया। वहीं बाल विवाह मुक्ति हेतु उपस्थित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। मौके पर उन्होंने कहा कि जागरूकता रथ के जरिए पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी अनुमंडल और रक्सौल अनुमंडल के चिन्हित 150 गांवों में संपर्क स्थापित कर आम जन को प्रेरित किया जाएगा। इस अवसर पर विशेष कार्य पदाधिकारी गोपनीय शाखा गौरव कुमार, जिला बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला बाल कल्याण समिति कविता कुमारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आदि मौजूद रहे। यूएसए निर्मित पिस्टल से रक्सौल में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने ट्रेन से जा रहे 2 अपराधियों को रेल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी डाउन सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन से शक के आधार पर रेल पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार नरकटियागंज रेल पुलिस ने हथियार के साथ 2 अपराधियों को डाउन सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना निवासी अंकित कुमार वर्णवाल एवं झारखंड के धनबाद जिला अंतर्गत बरमसिया थाना निवासी प्रेम कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि वर्तमान में दोनों लुधियाना में रह रहे थे और ट्रेन से सफ़र कर वे रक्सौल में किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में जा रहे थे। इस संदर्भ में रेल डीएसपी उमेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि विशेष चेकिंग अभियान के दौरान 15,274 डाउन सत्याग्रह के D3 कोच में यात्रा कर रहे 2 लड़कों से पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में दोनों युवकों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तब शक के आधार पर उनकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान अपराधियों के कमर में यूएसए निर्मित 9mm का अत्याधुनिक 2 पिस्टल, 2 मैगजीन, 1 एप्पल व 1 रेडमी का मोबाइल एवं कप्तानगंज से रक्सौल जाने का रेल टिकट बरामद किया गया है। इनको नरकटियागंज उतार करके इनको सर्च किया गया, विधिवत रूप से तलाशी ली गई तो दोनों के कमर से एक ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुआ। पहला जो अभियुक्त है अंकित कुमार वर्णवाल, उम्र इसका 23 वर्ष है, पिता हरेराम वर्णवाल, अस्थाई पता इसका ग्राम चैनपुर, थाना गौरी बाजार, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश। वर्तमान पता इसका है फोकल पॉइंट गली नंबर 2, थाना मोती नगर, जिला लुधियाना, पंजाब। इसके पास से ऑटोमेटिक पिस्टल 9mm विथ मैगजीन लोडेड विथ 2 राउंड और एक एप्पल फ़ोन बरामद हुआ। दूसरा जो अभियुक्त है प्रेम कुमार, इसका उम्र 20 वर्ष है, पिता का नाम हरेंद्र निषाद है। प्रेम कुमार के पास से ऑटोमेटिक पिस्टल 9mm विथ मैगजीन और दोनों के पास एक यात्रा का टिकट
प्राप्त हुआ है साधारण बोगी का, जिसमें कप्तानगंज से रक्सौल का टिकट था। रक्सौल घूमने जा रहे थे, लेकिन इनके द्वारा पुलिस को गुमराह किया जा रहा है। इनका क्राइम हिस्ट्री जो है इनके संबंधित थाना से लिया जा रहा है और अभी पूछताछ जारी है। क्या लग रहा है सर? लग रहा है कि ये किसी क्राइम को अंजाम देने के लिए निकले थे। मारुति सुजुकी कार के अंदर प्लास्टिक के बोरे में रखे 1167 बोतल नेपाल निर्मित शराब के साथ एक धंधेबाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूर्वी चंपारण की पचपकड़ी ओपी पुलिस ने शराब धंधेबाज के विरुद्ध ओपी क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर लगातार छापेमारी अभियान चलाकर इलाके के दाऊद नगर गढ़िया मुख्य पथ से एक मारुति सुजुकी कार के अंदर प्लास्टिक के बोरे में छुपा कर रखे गए 1167 बोतल नेपाल निर्मित रिलैक्स शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में पचपकड़ी ओपी अध्यक्ष अंजन कुमार ने STV न्यूज़ को जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति पूर्वी चंपारण के पचपकड़ी ओपी क्षेत्र के झिटकाही गांव निवासी मोहम्मद नसीर है। उन्होंने कहा कि कार के साथ शराब को जब्त कर लिया गया है तथा गिरफ्तार व्यक्ति पर बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के सभी सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गांव हो या शहर, हमेशा विकास के पैमाने को नापने में अहम भूमिका सड़कों की रहती है। यदि सड़कें जर्जर हों तो आम जनजीवन के साथ साथ क्षेत्र में विकास की गति भी धीमी पड़ जाती है। इस कड़ी में मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के शेख मझरिया पंचायत के वार्ड नंबर 12 और 13 में हो रहे सड़क निर्माण से ग्रामीणों में हर्ष है। जानकारी देते हुए वार्ड सदस्य बाबू हुसैन ने बताया, उक्त पेवर ब्लॉक सड़क शेख मजीद के घर से कब्रिस्तान तक 600 फीट मनरेगा योजना के तहत बनाया जा रहा है। वहीं वार्ड सदस्य अफसर आलम ने बताया कि राम उगड़े यादव के घर से मुकेश सहनी के घर तक पेवर ब्लॉक 700 फीट मनरेगा योजना से बनवाया जा रहा है, जिससे आवागमन में ग्रामीणों को निजात मिलेगी। बंजरिया थाना परिसर में पुलिस वाले आज उस वक्त सख्ते में आ गए जब झारखंड की रहने वाली एक महिला अपने आशिक की तलाश में उनके पास पहुंची। खबर के मुताबिक झारखंड हजारीबाड़ा पथलगड़ा की रहने वाली आरती कुमारी ने बंजरिया पुलिस को बताया कि उसकी शादी हिंदू रीति रिवाज से 2 जुलाई 2023 को पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सिसवा पूर्वी निवासी मुन्नीलाल शाह के पुत्र सुनील कुमार शाह से हुई थी, लेकिन जब वह बीमार पड़ गई तब उसका पति उसे छोड़कर वापस आ गया। महिला की शिकायत के बाद पुलिस युवक को पकड़कर थाने लाई और जब इस बाबत उससे पूछताछ की गई तब युवक का दिमाग ठिकाने आया। खबर के मुताबिक पुलिस के कहने पर युवक अपनी पत्नी के साथ रहने को तैयार हो गया तथा पत्नी को साथ लेकर घर चला गया। सुनील शादी किए मेरे से और रेसिपी में उनको बताई थी कि मैं पहले मेरा शादी हो चुका है, मेरी 2 लड़की भी है और मेरा पहले वाला हस्बैंड जो थे वो डेट कर गए थे। उसके बाद मैं शादी की इनसे और इनको ये भी बात बताए थे कि देखिए बाद में फिर मेरे को ऐसा आप मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए हमारा 2 लड़की हम कहाँ जाएंगे। तो वो बोले कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम रखेंगे, रखने के लिए तैयार हो गए। हम यही चाहते हैं, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। हमको उनसे बात करना है कि आखिर मेरे साथ ऐसा किए क्यों। उनसे कोई बात छुपा के रखते तो वो हमको बोलता कि तुम मेरे से बात छुपा के रखती हो। मैं तो उनसे एक भी बात छुपाई नहीं। यहाँ तक शादी टाइम भी मैं ये बात पूछी थी, लेकिन फिर भी वो तैयार हो गए शादी करने के लिए। और शादी करने के बाद में वो वहाँ से बिना बताए गए क्यों। आगामी पर्व त्योहार को देखते हुए मद्य निषेध विभाग पटना के द्वारा छतौनी थाना परिसर में गुंडा एक्ट के तहत थाने के रजिस्टर में दर्ज आरोपितों का गुंडा परेड कराया गया। थाना अध्यक्ष कंचन भास्कर ने बताया कि अधिकारियों के निर्देश पर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समय समय पर गुंडा रजिस्टर में दर्ज लोगों की परेड कराई जाती है। परेड में 10 आरोपित उपस्थित हुए। आरोपितों से कहा गया है कि यदि उनके गांव या आसपास कोई शराब बेचता हो तो उस पर पैनी निगाह रखकर पुलिस को सूचित करें। अपराध पर नियंत्रण को लेकर मोतिहारी पुलिस को एक बार फिर कामयाबी मिली है। पुलिस ने पिस्टल लेकर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने जा रहे अपराधी को नाकेबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पकड़ी दयाल के नेतृत्व में पकड़ी दयाल थाना द्वारा ठीखा बनकट स्थित शिकारगंज की तरफ से आने वाली सड़क पर नाकेबंदी कर सघन वाहन जांच करने के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 2 लोडेड देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इस संदर्भ में पकड़ी दयाल थाना में कांड दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में मोतिहारी एसपी राज ने क्या कुछ कहा, सुनिए। 8 तारीख को दिन के लगभग 10:15 बजे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पकड़ी दयाल को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ, इसमें कि कुछ व्यक्ति अपराध करने की नीयत से हथियार से लैस होकर संगठित हो रहे हैं। इस सूचना के सत्यापन के उपरांत छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में संतोष कुमार, जो कि शिकारगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 2 देसी पिस्टल और 5 गोली, एक वीवो कंपनी का मोबाइल और एक मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। ये लोग अपराध करने की नीयत से वहाँ संगठित हो रहे थे और गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि ये लूटपाट करते हैं और इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तर बिहार से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए STV न्यूज़।